गुरुदेव भगवान की जय। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। यूट्यूब दर्शकों से मेरा नमस्कार। मैं अगला वीडियो लेकर आई हूँ। जब विश्वकर्मा जी कृष्ण भगवान से जाकर के वसुंधरा का खबर दिए हैं कि हे प्रभु, वसुंधरा को ऐसा ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। वो चाहती है कि पूरे वृंदापुरी द्वारिका नगरी जैसी हो जाए, सभी लोग सुखी हो जाए, सभी लोग धन संपदा भर जाए, उसके बाद मुझे दीजिए। तो ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बहुत खुश हुए हैं, बहुत खुश हुए हैं कि धन्य हो वसुंधरा, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा विचार धन्य है। ऐसा और कौन हो सकता है जो अपने आस पड़ोस नगर के लोगों को भी सुख संपदा मांगता है? ऐसा कोई नहीं है, धन्य हो तुम। बहुत खुश हुए और विश्वकर्मा जी को ये बात तो पक्का है कि जो दूसरे को सुख चाहता है, जो दूसरे का भलाई चाहता है, उस पर भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इच्छा से डबल पूरा करते हैं। जितना आप इच्छा रखते हो उससे डबल भगवान देते हैं। यदि दूसरों के लिए सोच है तो वही भगवान किए। विश्वकर्मा जी को आदेश दिए कि ठीक है, जाइए, जैसी वो सुंदरा बोली है वैसे ही मेरा द्वारिका नगरी जैसा वृंदापुरी बनवाइए। विश्वकर्मा जी आए हैं, रातों रात सब कुछ बदल गया। सभी नगर के लोगों का भेष पोशाक, जेवर, धन, अटारी, वैभव से सब वृंदापुरी भर गया। सुदामा जी का महल तो एकदम कृष्ण भगवान के महल जैसा ही बना। लक्ष्मी जी आई है, वसुंधरा को सजाई है और आजीवन यौवन रहने का आशीर्वाद देकर गई है। सब कुछ भर जाने के बाद भी सुदामा जी की पत्नी अपने महल में नहीं गई, वहीं मंदिर में कृष्ण भगवान के प्रतिमा के सामने बैठी रही। उनका यही प्रण था कि जब तक मेरे पति देव आएंगे नहीं, जैसे मेरा हाथ पकड़कर कुटिया में लाए थे वैसे ही मेरा हाथ पकड़कर महल में ले जाएंगे तभी मैं जाऊंगी। इधर तो सुदामा जी आ ही रहे हैं। धीरे धीरे चलते 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 आए अपने वृंदापुरी में। वो पहचान ही नहीं रहे। आप सोच रहे हैं कि जा मेरा नगर भी गायब हो गया, ये क्या मेरे साथ कृष्ण कर रहा है, ये क्या मेरे साथ हो रहा है। लोगों ने देखा कि सुदामा जी आ गए तो सुदामा जी की स्वागत करने की बड़ी तैयारी की गई थी। लोग बहुत उनका आरती उतारे, बहुत सारा स्वागत किए। सभी मिलकर समझाए और बताए कि भगवान श्री कृष्ण ने ये सब किया है। तो सुदामा जी को थोड़ा विश्वास हुआ। आप गए मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए, तो उनकी पत्नी उनको प्रणाम करने गई, उनसे मिलने गई, पहचान ही नहीं रहे। वो भी बहुत लोग समझाया बुझाया कि आपकी पत्नी है, सब लक्ष्मी जी ऐसा सजा कर गई है, सब बताया। तो वो विश्वास किए और अपने पत्नी को हाथ पकड़कर अपने महल में प्रवेश कराए और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के आगे मुड़ी पटक कर रोने लगे कि हे द्वारिकाधीश, आप मुझे इतना कुछ दे दिए और मुझे बताए भी नहीं। हे प्रभु, मैं इस धन दौलत वैभव के लेकर के मैं खुश तभी होऊंगा कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि इस धन दौलत वैभव के माया में पड़कर मैं आपकी भक्ति न भूल जाऊं, आपका चरण नहीं छूट जाए। भगवान उनके घर के मंदिर में जो कृष्ण भगवान को बैठाए थे उसी में प्रकट हो गए और बोले, हे सुदामा,
इस धन दौलत का, वैभव का सदुपयोग करो, भोग करो। और मैं आशीर्वाद देता हूँ कि मेरी भक्ति तुम्हारे मन से 1 मिनट के लिए भी नहीं जाएगी। और वे आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। वहां के नगर के राजा को ये बात का पता चला कि वृंदापुरी ऐसे कैसे बदल गई, रातों रात ही कैसे सब चमत्कार हुआ। तो उनका मंत्री उनको सब कुछ समझाए है कि ऐसा कृष्ण भगवान ने सब किया है और विश्वकर्मा जी आए थे, रातों रात ऐसा कर गए। तो उन्होंने बहुत प्रभावित हुआ और सुदामा जी से आकर के माफी मांगी, क्योंकि इसके पहले सुदामा जी को 2 बार 3 बार अपमान किया था उस राजा ने। राजा अच्छे विचार का नहीं था, दुष्ट विचार का था। लेकिन वहीं से उसी क्षण से राजा का मन भी परिवर्तन हो गया और वो भक्त बन गया और कृष्ण सुदामा जी से बहुत क्षमा प्रार्थना किया, स्वागत किया। और उन्हीं ने घोषणा कर दी कि आज से वृंदापुरी का नाम सुदामा नगरी होगा, आज से ये सुदामा नगरी कहलाएगा। तभी से वृंदापुरी सुदामा नगरी बन गई। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान ऐसे ही हैं, अपने भक्तों पर जो जब कृपा करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, लेकिन विश्वास रखना पड़ता है और संग में भक्ति भी रखनी पड़ती है। वही सुदामा जी के साथ हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देते हुए YouTube दर्शकों से आग्रह करती हूँ कि यदि ये मेरी सारी वीडियो आप देखिएगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक तो जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विश्राम देती हूँ। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।